नमस्कार, खबर इस पहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज से आपको बता दें देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गई है। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए। नई दरें लागू होने के साथ ही एसी, टीवी समेत कई घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। वहीं बीजेपी आज 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाएगी और हर सांसद अपने क्षेत्र में पदयात्रा कर जीएसटी रिफॉर्म के फायदे बताएगा। दिल्ली में जेपी नड्डा दुकानदारों से चर्चा करेंगे। पीएम ने कहा है कि इससे वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हो गया है। और देखिए, आपको बताएं कि आज से बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान भी शुरू हो गया है। देश भर में आज से जीएसटी 2.2 लागू हो गया है, जिसके चलते भारी बचत अब एक उपभोक्ता कर पाएगा। 5 और 18% के अब सिर्फ 2 ही स्लैब बचे हैं। आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आज से जीएसटी 2.0 देश भर में ये बचत उत्सव अभियान चल रहा है, जिसके चलते देश भर में एक अलग ही तरह का उत्साह बना हुआ है। जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी को लेकर संबोधन किया था और ये जो फैसला लिया गया है, ये बड़ा फैसला है जो केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। जीएसटी स्लैब को लेकर सभी में उत्साह है। आपको बता दें कि आज से पनीर, साबुन, शैंपू के साथ ही कार, एसी सस्ते हो गए हैं। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं 22 सितंबर से, यानी आज से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना भी काफी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से ही लागू हो गई है और अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, जिसमें 5% और 18% है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग हुई और इस पर यह फैसला लिया गया। यानी आपको बता दें कि ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से यह अभियान भी चलाया जा रहा है, आपको बता दें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी को लेकर चर्चा की थी। और देखिए, आपको बता दें कि जीएसटी के फायदे बताने के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम मोहन यादव। राजधानी में अलग अलग वर्गों से चर्चा करेंगे सीएम। 2:30 पर कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम, जहां व्यापारियों को वो जीएसटी रेजोल्यूशन की कॉपी देंगे। 250 से अधिक संगठनों से सीएम मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे मोतीलाल मन्नू लाल धर्मशाला भी सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 पर कार्यक्रम का समापन होगा। और देखिए, जीएसटी के फायदे बताने मैदान में सीएम मोहन यादव उतरेंगे। आपको बताएं कि 2:30 पर कर्फ्यू वाली माता मंदिर में वो दर्शन करेंगे। साथ ही व्यापारियों को भी इस बारे में चर्चा करते हुए, व्यापारियों को इसके फायदे बताते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम। जीएसटी के फायदे बताने के लिए मुख्यमंत्री मैदान में उतरेंगे। और देखिए, आज से बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान भी शुरू हो गया है। आज से जो जीएसटी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था और पूरे देश को भी संबोधित किया उन्होंने, इसको लेकर आज से लागू हो चुका है देश भर में जीएसटी 2.0। 250 से अधिक संगठनों से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जीएसटी के फायदे बताने के लिए वो मैदान में उतरेंगे। जीएसटी उत्सव पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है। जी हां, सरकार ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया। बेसिक नीड की चीजों के दाम कम किए गए। ओपी चौधरी ने कहा, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से आम जन के जेब की बचत होगी, अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ऐसा हो सकता है, ओपी चौधरी की ओर से कहा गया। और देखिए, पूरे देश भर में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में हर एक राज्य से
जो जनप्रतिनिधि है उनका भी बयान सामने आ रही हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। उनका कहना है कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं उनके दाम कम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई है, जिससे आम जन को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार इससे मिलेगी, ये भी ओपी चौधरी की ओर से कहा गया है। के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट के बाद ये उससे भी बड़ा उपहार देश के अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोगों को दिया गया है, क्योंकि आम रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीज़ें हों, मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीज़ें जैसे एसी, फ्लैट टीवी जैसी चीज़ें हों, उन सब पर दाम कम किए गए हैं। इससे आम जनता के जेब में बचत होगी और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। ऐसा कोई बड़ा रिफॉर्म अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व ही कर सकता है। जीएसटी 2.0 को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर हमला भी बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम ने 9 स्लैब की वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर देश की जनता को सिर्फ लूटा गया है। देखिए, जीएसटी 2.0 को लेकर जहां पर एक और इसके फायदे बताए जा रहे हैं, तो विपक्ष की ओर से भी निशाना साधा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कह रहे कि राज्य का क्रेडिट लेने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। राज्य का क्रेडिट लेने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। जीएसटी 2.0 के लिए विपक्षी पार्टियों की ओर से भी अब बयान आने शुरू हो गए हैं, जहां पर निशाना भी साधा गया है। राज्य का क्रेडिट लेने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। जीएसटी 2.0 को लेकर विपक्ष का सरकार पर यह प्रहार। गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी, खड़गे की ओर से कहा गया। देखिए, आपको बताते हैं कि आज से देश में जीएसटी 2.0 शुरू हो गया है, यानी बीजेपी की ओर से भी एक अभियान चलाया जा रहा है और विपक्ष का भी इस पे अलग रुख देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर राज्य का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। और देखिए, ममता बनर्जी की ओर से और विपक्ष की ओर से ये कहा गया है कि जीएसटी 2.0 को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है, जहां कहा गया है खड़गे की ओर से कि गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी। राज्य का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी ने कहा। गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी। जीएसटी 2.0 को लेकर विपक्ष का सरकार पर प्रहार। आपको बता दें कि 2 स्लैब अब रखे गए हैं, 5 और 18% के अब सिर्फ 2 स्लैब हैं। बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर 5 और 18% ही अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, यानी कहीं ना कहीं बड़ी बचत। और आपको बता दें कि आज से ही जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें सामान सस्ते होंगे। जिसकी बात करें, पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ ही कार, एसी की कीमतें भी घटी हैं।
और बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा? टैक्स स्लैब बदलने से फायदा हुआ है, जहां 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। और चलिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिखिल, देखिए आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। 22 सितंबर आज का दिन, और ऐसे में जीएसटी 2.0 को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल वासी किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं और कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, उसे लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों लोगों में तो उत्साह जरूर नजर आ रहा है। तस्वीरें फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता जा रहा हूँ। ये राजधानी भोपाल के सबसे प्रमुख, सबसे बड़े मार्केट यानी न्यू मार्केट की तस्वीर है। और जिस प्रकार से जो लगातार एक दरकार थी इस प्रकार की कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्स में राहत, लेकिन ये जो राहत मिली है उससे क्या असर पड़ रहा है, लोग हमारे साथ में उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, आज जीएसटी की दर जो है 5 से 18 के बीच के स्लैबों तक समेट के रह गई, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, काफ़ी अच्छा हुआ है ये। छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं, जैसे हम छोटे वर्ग के लोग हैं, तो छोटी गाड़ी लेना तो काफ़ी उस पर अंतर आया रेट में। इलेक्ट्रिक आइटम है, गाड़ी है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। अच्छा, आप किस चीज़ के व्यापारी हैं? नहीं, व्यापारी नहीं, मेरा पार्लर है छोटा सा। अच्छा, पार्लर। पार्लर। तो आपको भी कुछ लग रहा है, जो स्लैब आपने पढ़ी होगी अभी खबरें जो आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ा मैंने। अच्छा। हाँ, काफ़ी अंतर आया है उसमें। काफी अंतर आया। कितना लगभग आपकी बचत आप अनुमानित लगा लेते हैं, क्योंकि आज तो खैर श्री गणेश हुआ है, तीसरी में अभी बहुत समय जी, अभी तो समय लगेगा जी। नंबर। हाँ, ऐसा आइडिया लगा रहे हैं जैसे अपन पहले जो आइटम 20-25 हज़ार का खरीदते थे, उसमें कम से कम हमें उम्मीद है कि वो आइटम हमको 15,000 सस्ता मिलेगा। देखिए, एक और व्यक्ति हमारे साथ में है, व्यापारी ही लग रहे हैं। व्यापारी हैं आप? काम करने वाले। अच्छा, काम करने वाले हैं। साहब, लग रहा है कि जीएसटी से जो कम की है दर, उससे कुछ अंतर पड़ेगा, कुछ फायदा आप लोगों को भी होगा, कुछ बचत भी बढ़ेगी? हम जानते नहीं जीएसटी क्या है। अच्छा, अभी आप नहीं जानते हैं जीएसटी क्या है। देखिए, ये भी एक चीज़ है। कुछ और भी देखिए, ये एक आपको दुकान दिखा रहे हैं। ये दुकान जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ आज त्योहार का दिन है, देवी देवताओं का दिन है, और हमारे साथ एक व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। साहब, आज जीएसटी जो है वो कम कर दिया गया है, कुछ लग रहा है आपको इससे फायदा होगा? फायदा तो सर होगा, मार्केट बढ़ेगा और प्लस लोगों में भी खुशी है इस बात की, लोगों में कि रेट भी कम होंगे। रेट भी कम होंगे। हाँ। देखिए, यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो सामान यहाँ पर खरीद रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, लग रहा है कि जीएसटी से कुछ बचत होने वाली है अब आम लोगों की? सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। इससे निश्चित ही फायदा होगा ग्राहकों को भी और दुकानदारों को भी। और त्योहारों के टाइम में बहुत अच्छी खरीदारी, लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद रहे, टीवी, फ्रिज, ये सब करते हैं। इस पर निश्चित अभी इस समय हुई है तो लोग उत्साह से सब खरीदारी करेंगे और बहुत ही जनता को बहुत फायदा होने वाला है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कहा जाता है कि कार एक सपना सा हो जाता है, लेकिन 4 लाख से लेकर 75,000 रुपए तक की एक राहत। लग रहा है सर कि 4 पहिया वाहन में हम आप जैसे लोग घूमेंगे? बिल्कुल, निश्चित घूमेंगे। जीएसटी उसमें भी कम हो रही है, और जैसे ज़्यादा मतलब वो पावर वाली गाड़ियों में उसमें भी 40% तक जीएसटी रहती है, उसको भी निश्चित ही कम किया है। जैसे 600 सीसी पावर की या बाइक की, इनमें कम हुई है निश्चित। उनमें 40% तक जीएसटी थी, उनको 18 पे इस पे कम पे लाए हैं, तो उससे निश्चित ही फायदा होगा। और सर, ग्रोथ लग रही है क्या इससे? ग्रोथ कहीं ना कहीं बिजनेस की हो पाएगी? निश्चित आएगी। हाँ, निश्चित आएगी। ग्राहकों की, दुकानदारों की सेल बढ़ेगी और लोगों में भी खरीदने का उत्साह मिलेगा, होगा निश्चित ही। क्योंकि देखिए, अभी जैसे कि पॉलिसी वाले जो भी है वो भी कह रहे हैं कि पॉलिसी तो बिल्कुल खत्म हो गई ना, जैसे हेल्थ पॉलिसी और इन सब पे बिल्कुल ही खत्म हो गई जीएसटी, तो वो भी ओबलाइज कर रहे लोगों की और पॉलिसी कराया जा रहा है, तो उससे हर क्षेत्र में फायदा होने वाला है। हर क्षेत्र में फायदा होने वाला है। देखिए, एक बात मैंने आपसे यहाँ जरूर कही थी कि दरकार जरूर है सरकार से कि जीएसटी में थोड़ी सी राहत की, लेकिन जीएसटी को लेकर जिस प्रकार से जो अभी का देश भर में आज जीएसटी 2.0 लागू हो गया और आप फिलहाल अभी व्यापारियों के बीच में मौजूद और उनसे बातचीत भी कर रही हैं, जरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि जो पुराना स्टॉक था जिनके ऊपर जो एमआरपी थी, क्या उसमें किस तरीके से बदलाव होगा, उसके बारे में भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अहम सवाल है और सबके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं होगा कि ठीक है, जो नया सामान आएगा, नया स्टॉक आएगा वो सस्ता मिल सकता है, लेकिन जो पुराना स्टॉक है उस पर किस तरीके से देखने को मिलेगा?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जब बातचीत की जाती है तो एक पैमाना आता है जिसे हम कहते हैं गोल्ड, हिंदी में कहा जाता है सोना। लेकिन सोने की अगर हम पीछे बात करते हैं तो 1,04,000 रुपए की समथिंग पहुंचा। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी एक उछाल आई और 1,08,937 रुपए के लगभग जो है वो सोना पहुंच गया। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जो सोने का रेट है वो आज के भाव से नहीं होता। मान के चलिए कल आपने अगर 80 रुपए किलो का जो माफ कीजिएगा 80 रुपए का 80,000 का जो गोल्ड है वो लिया, लेकिन आज उसकी जो कीमत हो जाती है वो हो जाती है 1.5 लाख। तो कहीं ना कहीं आपका मुनाफा जो है या रेट की जो दर है यानी बिक्री की दर है वो करंट होगी। ये हमेशा एक फार्मूला जो है वो रहा है और वित्तीय प्रबंधन के अधिनियमों के आधार पर इसके साथ साथ जो विपणन अधिनियम है इसमें भी भारत सरकार के जो आप जो कहना चाहिए जो वित्त विभाग से संबंधित, इसके अलावा वाणिज्यिक बिल्कुल शकील, और देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और व्यापारियों से भी जुटा रहे हैं और आमजन से भी आप बातचीत करें। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ जगदलपुर से भी आशुतोष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशुतोष, आप इस वक्त अगर व्यापारियों के बीच में मौजूद हैं, आमजन के बीच में मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि ये 5 और 18% की अब सिर्फ जो 2 स्लैब रखे गए हैं यानी सरकार की ओर से ये जो राहत दी गई है उसको किस तरीके से वो देखते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले 4 और जो है 5 और 18 था, उसके बाद से अब जो है बदला है, इसमें जो बदलाव आया है उस बदलाव के बाद जो आम जनजीवन है उस पर जरूर थोड़ा सा जो है इसमें फ़र्क नज़र आएगा। चूँकि 2.0 का GST जो जिस तरीके से आज से लागू हो रहा है उसके बाद से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। व्यापारियों से बातचीत करते हैं, ये कैसा देख रहे हैं आप GST जिस तरीके से 5% से हटाकर 0 कर दिया गया है, जो जिसमें GST लगते थे 5%, मेडिकल हो गया चाहे खाद्य पदार्थ जो घरेलू है अब वो कम हो गए हैं, लग्जरी पे जो ज़्यादा बढ़ गया है। इसको बहुत अच्छा देखते हैं और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस देश में 140 करोड़ की आबादी है और उसमें बहुत सारे लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, परंतु देर से आए दुरुस्त आए, तो बहुत अच्छा कदम है और मैं सराहना करता हूँ मोदी सरकार की कि इन्होंने ये कदम उठाया। इससे आम जनोपयोगी चीज़ें जो हैं काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, व्यापारियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि व्यापार बढ़ने से उनका भी लाभ बढ़ेगा और आम जन चीज़ें सुलभ और सस्ती होने से खरीद सकेगा और जो उसका बजट था महीने का वो बजट भी कम होगा तो कुछ बचत भी कर सकेगा और वो बचत उसके परिवार के और देश के भी काम आएगी। मेडिकल को भी जो है यहाँ पर ये कम कर दिया गया है। मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा जिस तरीके से होती थी उसमें जो बढ़ोतरी था अब उसमें कम हो चुका है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। स्वास्थ्य में तो कम होना ही चाहिए था, स्वास्थ्य में GST होना भी नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक वक्त कहा था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था कि जनता का पैसा जितना ज़्यादा जनता के पास रहेगा देश उतना संपन्न होगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कोई भी टैक्स किसी भी सरकार का या किसी भी राजा का उस ज़माने में 5% से अधिक किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, जिससे जनता की कमाई जनता के पास रहेगी और जनता संपन्न होगी तो राष्ट्र संपन्न होगा, व्यापार संपन्न होगा, लोग संपन्न होंगे और जो ये 60-70% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं यह भी कम होंगे। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि टैक्स में और कमी हो जिससे राष्ट्र संपन्न हो, पब्लिक संपन्न हो और पब्लिक संपन्न होने पर ही राष्ट्र संपन्न होगा। ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर सामने आई है कि जरूर पब्लिक का पैसा जब पब्लिक के पास होता है तो वो ज्यादा संपन्न होती है। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का GST बचाओ उत्सव अभियान भी कहीं ना कहीं एक और जारी है और किया जा रहा है और आप आमजन से और व्यापारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी काफी खास और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो जुटाते हुए नजर आ रहा है। आशुतोष, आपके पास हम लौटेंगे और हमारे साथ कुमारिंदर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जबलपुर से, उनका रुख करते हैं। कुमारिंदर, जबलपुर में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि देखिए नई दरें GST के आज से लागू हो गई है और ऐसे में 2 स्लैब रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी और आमजन में खुशी की लहर तो है। बातचीत करने की जरा कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आज GST के 2 स्लैब लागू हो रहे हैं उसको लेकर पिछले दिनों भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। आज भी हम बात कर रहे हैं, व्यापारियों में खास करके उत्साह है। मैं उन्हीं से सीधे बात करूंगा कि आज से GST में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, कैसे उसको देख रहे हैं आप व्यापारी लोग? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को, संस्कारधानी प्रदेशवासी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2014 जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, निरंतर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो प्रयासरत रहे। 10वें 11वें 12वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था देश की थी, पिछले साल 5वें नंबर पे आई और अभी 4थे नंबर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। आज जो आपने प्रश्न किया है कि
जीएसटी में जो स्लैब में सुधार हुआ है, अभी 5 और 18 का जो स्लैब आया है, 12 और 28 का स्लैब खत्म किया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें गरीब से गरीब, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और अमीर से अमीर हर वर्ग को इसका फ़ायदा होने वाला है, हर प्रोडक्ट पे इसका लाभ होने वाला है। और सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का जो मामला है उसमें सैकड़ों व्यापार और रोज़गार उससे जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत सस्ता हो जाएगा। इससे हर वर्ग लाभान्वित है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये स्लैब में उन्होंने बदलाव लिया है। और व्यापारियों को भी जो 4-4, 5-5 स्लैब थे उससे लिखा पढ़ी में जो परेशानी आती थी उसमें भी उनको बहुत राहत मिलेगी। जी हाँ, दूसरे व्यापारी भी हैं, आज से ही लागू हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? बोलो ना। देश की जनता महंगाई से जहाँ तक त्रस्त थी, साहसिक निर्णय लेने के लिए विख्यात श्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार ने ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, इससे निश्चित रूप से पूरे देश में हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, व्यापारी हमेशा व्यापार करता है, किंतु कानूनी लिखा पढ़ियों झंझटों से हमेशा वो त्रस्त रहता था। वर्तमान इस स्लैब से उनकी लिखा पढ़ी कम होगी, व्यापार जगत में व्यापारियों का सम्मान बढ़ेगा, लोगों को राहत मिलेगी। और देखिए नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार, लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं और 22 सितंबर के दिन का सभी को इंतजार था। और जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल सस्ती हो गई है, जिसके चलते आमजन को काफी लाभ इसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से भी हमारी संवाददाता सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। सुप्रिया, आपके पास में सीधा आ रही हूँ। रायपुर में देखिए किस तरीके का उत्साह है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें, पनीर, घी और साथ ही अगर हम उन आइटम्स की बात करें जो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास इंसान लेने से पहले 2 या 3 बार तो सोचता ही होगा, चाहे एसी की बात हो, टीवी की बात हो, कार की बात हो, लेकिन अब वो सब चीजें सस्ती होती हुई नजर आ रही हैं। कैसा उत्साह है, क्योंकि 2 स्लैब अब से रखे गए हैं। जरा बातचीत कीजिए आमजन से और व्यापारियों से। देखिए, हम आम जनता के समक्ष मौजूद है और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जीएसटी की जो नई दरें वो आज से लागू हो गई है, कितनी राहत आपको मिल रही है? सबसे पहले तो देशवासियों को शारदीय नवरात्र पक्ष की हार्दिक बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जनता से वादा किया था कि वो आने वाले समय में राहत देने का कार्य करेंगे महंगाई को लेकर, तो आज से जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है। इससे देशवासियों को खाद्य सामग्री, कृषि एवं अन्य चीज़ों में राहत मिलने की उम्मीद है। अच्छा, 300 से ज़्यादा वस्तुओं के जो दाम है वो कम हुए हैं, कैसे देखते हैं ये नई दरों को लेकर? नई दरें प्रशंसनीय है, लेकिन मेरा ये कहना है डीजल, पेट्रोल और गैस में भी कुछ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, देश की जनता के पीड़ा को समझा है, तो इसको भी समझे। और आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और शारदीय नवरात्रि पर्व है, इसकी सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छा सर, आप बताइए, जीएसटी की जो नई दरें हैं वो आज से लागू है, तो आप क्या क्या सामग्रियां पहले खरीदते थे, तो मतलब कितनी मुश्किलें होती थी? राशन की, किराने की, सब गाड़ियों की, सभी चीज़ों में जीएसटी कमी होने से हमें राहत महसूस हो रही है। ये प्रधानमंत्री जी की विशेष वो अनुशय है कि हम उनके द्वारा किया हुआ ये कार्य अच्छा कार्य है। जीएसटी की जो नई दरें लागू है उससे आप कैसे देखते हैं, और अभी काफ़ी राहत आप लोगों को मिली है? इससे क्या होगा, जो सामान नहीं खरीद पा रहे थे महंगाई दर के कारण, वो खरीद पाएंगे। इससे अपना जीवन स्तर को बेटर कर पाएंगे, उनके पास जो फंड बचेगा उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अच्छा, जैसे कि जीएसटी की जो नई दरें लागू है, आप जैसे सामान खरीदेंगे तो बजट भी जो है वो ठीक बैठेगा महीने में, तो वो बजट जो बैठेगा उसका आप क्या उपयोग करेंगे? बचत में लगाएंगे या किसी और चीज़ में लगाएंगे? बहुत से काम में, व्यापार में भी लगेगा, प्रॉपर्टी में भी लगेगा, हर जगह काम आएगा वो पैसा हमारा जो बचेगा। आज जो जीएसटी की वजह से आदमी परेशान है, वोट की परेशानी थोड़ी सी आधी कम तो हुई है। तो आप बताइए, आर्थिक परेशानियां जो हर महीने हो रही थी, अब थोड़ी तो राहत मिली होंगी? बिल्कुल, ये निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो जीएसटी की दरें कम की गई है, इससे जीवन स्तर में बहुत सुधार होगा। जो बचत रहेगी, लोग इसको इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करेंगे, और हमारा भारत जो है आने वाली विश्व की 3 बड़ी शक्तियों में आगे बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा कदम है।
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है सस्ते दिन की शुरुआत, ये वाकई एक सस्ते दिन की शुरुआत है। बिल्कुल, तो देखिए जीएसटी रिफॉर्म आज से जो है उसका जो असर है वो दिखने को मिल रहा है। और जो तमाम लोग हैं हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो पैसे बचेंगे उसका वो अलग किसी अन्य जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आम जनता में काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुप्रिया, और देखिए कहीं ना कहीं जनता को इसका फायदा भी मिलेगा और इसी को लेकर सभी उत्साहित भी है। शिखिल, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि देखिए ये जो बीजेपी की ओर से भी एक जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? वो बचत उत्सव अभियान किस तरीके से चलेगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में जाएंगे, उनको इसके फायदे बताएंगे, चर्चा भी करेंगे व्यापारियों के बीच में जाकर। देखिए निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा और इसका आगाज भी राजधानी भोपाल से होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो बाजारों में उतरने वाले हैं और एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी देर तक व्यापारियों से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ लोगों से भी इस बात को लेकर विचार मंथन किया जाएगा कि आखिर और क्या बेहतर किया जाए जिससे मध्य प्रदेश की सरजमी पर जीएसटी का फायदा मिलने के साथ साथ व्यापार उद्योगों के साथ जो छोटे उद्योग है उन्हें बढ़ावा दिया जाए। देखिए पहले एक गाना यहाँ पर आया करता था कि सखी सैया बहुत ही कमाते है, महंगाई डायन खाए जाते, लेकिन आज का जो परिदृश्य है कहीं ना कहीं इस प्रकार का हो गया कि सखी सैया बहुत ही कमात है लेकिन भारी बचत हुई जाती है। क्या भैया इस बार की जीएसटी से कहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से स्लैब कम किए हैं उससे फायदा होने वाला है? भैया अभी हमें पता ही नहीं है। आपको? हमें पता नहीं जीएसटी कम। देखिए भैया पढ़ना लिखना जरूर शुरू कीजिएगा दुकानदारी से ना। हाँ बहुत जरूरी है। देखिए बात इस बात की है कि कहीं ना कहीं जो है फायदा इसका जरूर होने वाला है। सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर अभियान शुरू करने वाली है। कपड़ा उद्योग जिससे खासा प्रभावित हुआ करता था, कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि जीएसटी की एक बहुत बड़ी मार कपड़े उद्योग पर हुआ करती थी, लेकिन कपड़े के एक व्यापारी आज हमारे साथ में, उनसे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। साहब जीएसटी जिस प्रकार से नई स्लैब आई है, कपड़ों का एक बहुत बड़ा मार्केट है भोपाल, ना सिर्फ आपका न्यू मार्केट, बैरागढ़ मार्केट, तमाम मार्केट है जो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल करते हैं। लगता है इससे फायदा होगा? क्या फायदा होगा इससे? फायदा ऑलरेडी अभी तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अच्छा स्लैब ही नहीं है अभी, ग्राहक को नहीं मालूम है, व्यापारी को नहीं मालूम है पूरी तरीके से। जब तक वो लागू नहीं होती है समझ में क्या आएगा इसमें, कितना आएगा, और चूँकि समझ पाएंगे, चूँकि मैन्युफैक्चरर ने पहले ही ऑलरेडी रेट इतने इंक्रीज कर दिए हैं तो क्या फायदा ही मिलेगा? यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा है। हाँ ऊँट के मुंह में जीरा ही है। और कम करना चाहिए था, कुछ और टैक्सेशन में राहत देना चाहिए थी। 1200 से 1500 से हटा के पहले 1000 को पता 2500 से ऊपर पे अब सीधे 18% लगा दी। जी जी, ये दो स्लैब होने का फायदा कुछ साहब मिल सकता है क्या? आप 2500 से प्लस में तो आजकल हर कंपनी माल बेच ही रही हैं, तो क्या फायदा मिलेगा? उस पर आपने 18% कर दिया जिस पे पहले 12% हुआ करता था सब पे। तो ले दे के घुमा फिरा के तो जा तो रहा पब्लिक का ही पैसा। आपने 5% इतना मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी चॉइस है भी है, अब जो जब 2500 रुपये से ऊपर का लेगा तो 18% का स्लैब लगना है उसको। अच्छा, यानी कि और कुछ भी कर लेना था सरकार। जब किया था आपने 5%, तो कपड़े पे तो खासतौर से पूरे पे बल्कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए कपड़े पे तो। अच्छा, ये पनीर और मावा का बड़ा एक मेल चल रहा है इस वक्त, बड़े खुश हैं लोग क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, अभी कन्याओं को भोजन भी होगा तो पनीर बनना निश्चित ही लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि साहब जितना कम हुआ है इससे कुछ फायदा होगा, कुछ इंडस्ट्री में भी फायदा होगा। ये तो दूध पनीर वाले ही बता पाएंगे। अच्छा, दूध पनीर वाले ही बता पाएंगे, आप ही खाया पिए करेंगे तो। चलिएगा, देखिए एक अलग तरीके की बात है यहाँ पर, लेकिन लोगों का दो तरीके का रुझान जरूर यहाँ पर आ रहा है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये स्लैब बनाई गई कहीं ना कहीं वो स्लैब का एक आधार नजर आता है। देखिए जब हम विपक्ष के भाषणों को यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और खासतौर से अर्थशास्त्री जो कहीं ना कहीं विपक्ष की विचारधारा से कुछ मिलते जुलते हैं, उनका एक बात जरूर सामने आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई जो दो आधार की इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं डिमांड की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो डिमांड जिन टैक्सेशन के आधार पर रही है यानी ज्यादा रही है वहां कुछ हद तक है, लेकिन सप्लाइंग की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं जहां की सप्लाइंग कम रही है उनकी स्लैब को हटाया गया। ये एक प्रकार से देखा जाए तो सेतु बनाने की कोशिश जरूर की गई है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस बात को देखा गया है कि प्रोडक्ट जो है बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं
जिस तरीके से शिखिल व्यापारी जो है वो एक और इस दो स्लैब रखे गए हैं उसको लेकर उत्साहित है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि एक दूसरा साइड भी है जो देखने को मिल रहा है। कुमार इंदर, आपके पास में आ रही हूं क्योंकि देखिए आमजन जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल करेंगे वो चीजें सस्ती हो गई है, तो कहीं ना कहीं आमजन को तो राहत मिली है रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे पनीर की बात हो, घी की बात हो या और जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी, वो खाने पीने की सब चीजें सस्ती हो चुकी हैं। ऐसे में दूसरी ओर जो है व्यापारियों की बात करें तो कुछ व्यापारी इस फैसले से खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट भी नजर आ रही हैं। तो उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि ये जो बचत सरकार की ओर से दी गई है उसको लेकर एक दूसरा पहलू क्या कुछ सामने आ रहा है। देखिए, एक उपभोक्ता भी है जो काफ़ी देर से हमसे कह रहे थे कि व्यापारियों की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता क्या सोच रहा है पहले हम उनसे भी ले लें, क्योंकि वो काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं उपभोक्ता के बतौर उपभोक्ता? आप ये देखिए कि 2014 के पहले अपने देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार रही कि एक यूपीए के मंत्रियों को, कैबिनेट के मंत्रियों को संसद में ये बोलना पड़ा कि देश के पास पैसा नहीं है, हम किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं खरीद सकते हैं। जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बने हैं तब से देखिए निरंतर किस प्रकार की आर्थिक प्रगति होती चली जा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप ये देख सकते हैं कितने महंगे से महंगे, अभी कुछ ही समय की बात है कि 114 विमान, एयर फाइटर विमान खरीदने का सौदा 2 लाख करोड़ रुपए से किया जा रहा है। क्या इस ऊपर देश के प्रभाव नहीं पड़ेगा? लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि देश के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब व्यवस्थित ढंग से चला आ रहा है। और ये जो जीएसटी की कमी हुई है इसमें निश्चित तौर पर छोटे से छोटे तबके लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और उसके लिए कि व्यापारी और कंपनी वाले कहीं गड़बड़ ना करें, उसके लिए उन्होंने एक निगरानी समिति भी बनाकर रखी है कि जिसके कारण वो कहीं गड़बड़ ना कर पाएंगे और सीधे गरीब वर्गों को, मध्यम वर्ग के परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित ही इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और एक सच्चा देशभक्त ही इस प्रकार के रास्ते खोज सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। अच्छी स्टडी भी है आपकी इस मामले में, कैसे देख रहे हैं? आज से नया स्लैब लागू हो गया है, वाकई में फायदा हो रहा है व्यापारियों को? अब आज से चालू हुआ है स्लैब, 22 तारीख था, और सरकार तो बहुत सख्त है इसमें कि इसको स्लैब को चालू करना है। और जो भी जहाँ जहाँ इनने जीएसटी कम की 28 से 18 लेकर आ गए हैं, अब तो सिर्फ 2 जीएसटी रह गई है, 5 और 18, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा मिले, डायरेक्टली फ़ायदा मिले, और फ़ायदा मिलने के हिसाब से ही इनने ये जीएसटी कम की है, क्योंकि 28% बहुत ज़्यादा जीएसटी थी, जिसमें लोग खेलते थे, व्यापारी वर्ग जो था वो खेलता था जीएसटी के साथ, खेलता था ऐसा कि वो जीएसटी पास मतलब बेचता था बिल, तो बिल बेचने से क्या होता है कि वो दूसरे बहुत टेक्निकल वो प्रॉब्लम थे, तो इससे 18 का करने से जनता को डायरेक्टली बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है और जनता उस फ़ायदे से लाभान्वित होगी, ये मेरा विचार है। कुछ आप व्यापारियों से जुड़े हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी व्यापारी इसके देख रहे हैं कि सिर्फ बेनिफिट है, बेनिफिट दूसरे सेक्टर में? इसमें तो अधिकतर बेनिफिट ही है। जैसे आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, देश की और नगरों की सड़कें इतनी सुधर गई कि लोग अपने वाहन से ही सफ़र यात्रा करना चाहते हैं, तो आज बच्चों को स्कूटी से लेके और कार तक सब ऑटोमोबाइल सस्ता हो रहा है। मैं अभी सुबह गया था, कई शोरूमों में मैंने देखा ग्राहक काफ़ी प्रसन्न है, उनके बच्चे और परिवारजन बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे कई सेक्टर हैं जिसमें सीधा सीधा लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोगों के बाहर था 10% के कारण लोगों को 5,000 10,000 से लेकर 50,000 60,000 तक इसकी बचत हो रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है। बिल्कुल कुमार इंदर, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यापारियों का ये साफ कहना है, कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि इसके बेनिफिट के अलावा जो है वो अगेंस्ट भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में खुशी भी है कि जो 28% वाला स्लैब था अब सिर्फ 2 ही स्लैब गवर्नमेंट की ओर से रखे गए हैं। सुप्रिया आपके पास में आ रही हूँ, रायपुर से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, जीएसटी बचत उत्सव अभियान भी चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जीएसटी रिफॉर्म जो है वो आज से लागू हुआ है, उसके तहत जो चीज़ें हैं वो सस्ती हुई है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अब
जो है अभियान चला रही है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा जो है वो स्वदेशी की ओर आम जनता को आकर्षित करने के लिए अभियान चला रही है। और लगातार जो ये अभियान है वो 25 सितंबर से शुरू होगा और 25 दिसंबर तक यानी कि 3 महीने तक ये आंदोलन चलेगा भाजपा का। और भाजपा ये चाहती है कि ये अभियान जो है वो घर घर पर वे जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे और उसके बाद फिर स्वदेशी खरीदने की जो अभियान है वो चलाएंगे। और वही आम जनता की अगर हम बात करें तो तमाम यहाँ पर महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से उन्हें कितनी जो राहत है वो मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि राशन सामग्रियाँ जो है वो भी सस्ती हुई है। तो इसलिए महिलाओं से बात करते हैं। आप बताइए मैम, जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जो तमाम सामग्रियाँ है, खाने पीने की वस्तु है, उसकी कीमत कम हुई है, कैसे देखती है? कैसे देखती है? और भी महिलाएं हैं। अच्छा ये बताइए, जीएसटी रिफॉर्म की वजह से खाने पीने की जो सामान है उसकी कीमत कम हुई है, कैसे देखती है? राहत मिली है? राहत मिली है जीएसटी रिफॉर्म की वजह से? आपसे खाने पीने के सामान है उसके दाम कम हुए हैं। खाने पीने के सामान से मेरे को नहीं। देखिए तो यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं उनसे हमने बातचीत करने की लोगों को कोशिश की जागरूक है, होना भी लेकिन यहाँ बेहद पर जरूरी है कि आखिर जीएसटी रिफॉर्म है क्या। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि जीएसटी क्या है और आज जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं आखिर वो क्या है, उसको भी पढ़ने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप सभी का, आपने तमाम बातचीत की है आमजन से और व्यापारियों से और जानकारी साझा की, बेहद शुक्रिया। और चलिए इन सभी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।